हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं छोटा एमआरएफ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मोमेंटम की बात करेंगे। छोटा एमआरएफ, अब आप कहोगे ये स्टॉक है कौन सा? जब बात आती है एमआरएफ की तो सबसे बड़ा शेयर है टायर इंडस्ट्री का, और छोटे एमआरएफ की बात हो रही है मतलब टायर इंडस्ट्री के ही किसी स्टॉक की बात हो रही है। देखिए, आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से जो व्हीकल की, मैं कहूँगा डीजल, पेट्रोल और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन व्हीकल कोई सा भी हो, चाहे डीजल का हो, पेट्रोल का हो या फिर सीएनजी का हो और या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, टायर की जरूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि टायर ही तो है जो रोलिंग मोशन के थ्रू आगे बढ़ा रहा है चीजें। 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला ये अपोलो टायर। अब बहुत ध्यान से स्टॉक के जब हम चार्ट को समझेंगे तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। अपोलो टायर क्यों आज आया है स्टॉक, अब देखिए मैं अपोलो टायर के ऊपर आपको लेके जाऊंगा और ध्यान से देखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हाई मोमेंटम एरिया। अब मैं यहाँ पे इसको हटा के इसके मूविंग एवरेजेस को भी सामने रखूंगा। ये 20, 21, 50 और 200 SMA के लाइंस हैं। ये देखिए, आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को। कभी भी हो आप अगर पीक एरिया पे बाइंग, मैं कहूंगा अगर पीक एरिया पे, जरा देखिए ये पीक एरिया पे बाइंग करोगे तो हमेशा अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करोगे। अब आप कहोगे यार ये तो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। जरा देखिए इसका RSI देखिए कहाँ पहुंच चुका है, 90 के लेवल पे। इसका प्राइस देखिए मूविंग एवरेज से कितनी दूर चला गया है। तो दूरी सही जाए ना, लेकिन कभी भी हो, जैसे कि हम इस स्टॉक को समझ गए थे ये जुलाई की कैंडल फॉर्मेशन से पहले इस लेवल पे जब ये बेस हो रहा बन रहा था, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द मूव, बिल्कुल जब ये मोमेंटम में आया था, सबसे आइडियल पोजीशन मोमेंटम में आना, क्योंकि यहां से हमको मिलती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अब आप इन आसमानों पे मान लो 270, 280 पे आप ब्रेकआउट बाय कर रहे हो, यहाँ पे आप ब्रेकआउट के लिए कह रहे हो कि हाँ मैंने खरीद लिया, तो आप आपको अपने आप को हमेशा फंसा हुआ ट्रैप्ड महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि ये एरिया स्मार्ट मनी का टारगेट एरिया होता है। यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज होंगे तो करेक्शन आपको देखने को मिलेगी अगली रैली से पहले। और इन सारी चीजों के बारे में जब हमने लास्ट टाइम वीडियो आपके लिए लेके आए थे, ये देखिए छोटा एमआरएफ देखते ही खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि जिस रेंज में, जिस प्राइस एरिया में ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई के नियर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भी यहाँ पे इस टारगेट को पूरा करके फिर करेक्शन देखने को मिलेगा, और वही हो रहा है। आगे की रैली के लिए फिर आगे की जर्नी होगी, लेकिन फिलहाल आप देखिए, यही नहीं आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, चाहे वीकली के चार्ट के थ्रू, चाहे मंथली के चार्ट के थ्रू, कितनी डिटेल में आपको ये सारी चीजें बताई गई थी। देखिए ये टारगेट एरिया 250, 260 के रेंज का टारगेट एरिया कितना इंपॉर्टेंट आपको हो गया। वाह, ये देख रहे हो बिल्कुल बॉक्सेस। तो इसीलिए मैं कहूंगा करंट वीडियो को यहीं पे रोकिए और ये जुलाई 29 वाले वीडियो को जरूर देखें। ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ, और उस 1 महीने में स्टॉक ने क्या रैली दी है। और जैसे कि मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपोलो टायर F&O सेगमेंट का स्टॉक है। तो इसमें अगर आप देखोगे इसके ऑप्शंस के थ्रू या फ्यूचर्स के थ्रू, और ये 25% की रैली मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। अगर आप जुलाई 29 के हिसाब से अगर देखो तो ये देखिए, ये देखिए आप कहोगे यार अमेजिंग, 24-25% की रैली कम नहीं होती, बहुत ही बढ़िया रैली मैं कहूंगा। और जैसी ये सिचुएशन देखने को मिली, हम आपके लिए वीडियो लेके आए गए थे। भाई ये तो मूव स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ये इस तरीके का मोशन यहाँ पे दिया था। ये इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से ये आपको ध्यान देने की जरूरत है हमेशा। ये इस तरीके की सिचुएशन कभी भी आपको देखने को मिल जाए, इसको हम कहते हैं हाई मोमेंटम। अगर मोमेंटम हाई है तो प्रोबेबिलिटी हाई, प्रोबेबिलिटी हाई है तो रिस्क लो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये कौन सा जोन है, ये कौन सा जोन है, और मंथली के हिसाब से देख सकते हो ये कौन सा जोन है। बस यही कारण था। अब आप इस कैंडल को देखिए, अब आप कहोगे भाई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, और टारगेट एरिया ये क्यों टारगेट एरिया था? भाई ये लिक्विडिटी एरिया कहा जाता है। इसके नियर, इसके ऊपर यहाँ पे घात लगा के बैठे होते हैं लोग, जो स्मार्ट मनी वाले लोग हैं। उन्हें पता है रैली आएगी तो यहाँ पे जाके इनिशियल टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। वो आप देख रहे हो, और ये लेवल देखिए। तो इसीलिए कभी भी हो आप हमेशा, मैं कहूंगा अपने आप को
ट्रैप्ड या फंसा हुआ महसूस करोगे जब आप आसमानों पे किसी शेयर को बाय करोगे। तो हमेशा अपने गोल को समझें। गोल के बेसिस पे यहाँ पे रिस्क आपका मैनेज होगा, गोल के बेसिस पे टारगेट सेट होगा। तो अपोलो टायर का ये स्टॉक आपको बहुत कुछ सिखाता है। एक ही नहीं, मैं आपको देखिए ये अपोलो टायर की तो हमने देखिए वीडियो क्रिएट किया। हम आपको बार बार कहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कैसे इन स्टॉक्स को देखें समझे। देखिए एक एक करके अगर आप देखोगे इनको तो आपको अलग अलग तरीके की लर्निंग मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ नहीं मुझे तो बस यही स्टॉक देखने हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा जब आप अलग अलग स्टॉक्स को देखोगे, वीकेंड पे देख लीजिए, वीकेंड पे आपके पास टाइम होता है तो वहां पे देखिए। जब आप देखोगे तो आपको अलग अलग तरीके का प्राइस एक्शन समझ में आएगा। और रेगुलर बेसिस पर अगर आप देखते हो तो टॉप मूव कर रहे हैं स्टॉक्स उनको देखिए, टॉप फॉल कर रहे हैं स्टॉक्स उनको समझिए। तो आपको एक नए तरीके का प्राइस एक्शन जो है आपके दिमाग में बैठेगा, आपको समझ में आएगा प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस जैसे होगी उसी हिसाब से, जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो क्रिएट किया था, ये इंडो अमाइंस आपने देखा। उसके पहले हमने आपके सामने बात करी थी डीबी कॉर्प, आपने देखा। देखिए ये सब हाई मोमेंटम की रैलीज है। आपने यहाँ पे देखा रूबी मिल्स को आपने देखा, सब क्या है हाई मोमेंटम की रैलीज है। तो इसीलिए ये हाई मोमेंटम की रैलीज अपोलो टायर आपको कहोगे हुआ। देखिए जब हमें हाई मोमेंटम वाला एरियाज देखने को मिलता है तो हम आपके लिए एक आज स्टॉक्स के वीडियो क्रिएट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सबके कर देते हैं। आपने पेपर इंडस्ट्री को देखा, निफ्टी ऑटो के वीडियोस देखे, तो सबके नहीं, एक आध स्टॉक्स के क्रिएट करते हैं। लेकिन आपका जो काम वहां पे है कि उनको बेस पे रख के उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स को देखिए, उस सेक्टर के स्टॉक्स को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक स्टॉक आपके सामने अगर आप उसके पीयर ग्रुप को देखोगे तो और भी कई बार होता है क्या है कि लीडर आगे आगे भाग जाता है, पीछे से और भी स्टॉक उसी तरीके का आपको प्राइस एक्शन दिखा रहे होते हैं। बस आपको उन स्टॉक्स को फॉलो कर सकते हो और उसमें भी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। मान लो मैं स्टॉक को बाय कर रहा हूं यहाँ पे 220 पे, ठीक है, और मेरा डीप स्टॉप लॉस है 205 का, यानी कि 15 रुपीज का मेरा मैक्स लॉस डिफाइंड। अब मुझे अगर इसमें, अभी मैं कैश की बात कर रहा हूं, कॉल पुट या फ्यूचर के लिए कैश की बात कर रहा हूं, अगर मैं 1000 शेयर खरीदता हूं तो मुझे पता है मेरा डीप स्टॉप लॉस इसके बेसिस पे 15,000 का हो जाएगा। तो अगर मैं 15,000 अफोर्ड नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, तो फिर मैं शेयर की क्वांटिटी कम करूंगा जिस हिसाब से रिस्क होगा। तो आप देखिए यहां से, लेकिन जैसे ये कैंडल बनी फ्राइडे की तो आपको बस समझ आ गया भाई निकलना है। तो आपने क्या किया, 200 ऑलमोस्ट, चलिए 258 257 कहीं पे भी निकल गया, आपको यार ये मेरा जो है ऑलमोस्ट 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पे गेन हो गया विद अ रिस्क ऑफ 15 पॉइंट्स। ये देखिए ये प्राइस एक्शन, या आपने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। अदरवाइज अगर आप देखोगे, आप स्मार्ट मनी के व्यू पॉइंट से समझोगे तो आपको ये 260 जाते हैं, आपने कहा भाई निकल लो, ये जो है स्मार्ट मनी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया, निकल लो, प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि आपका जो गोल था वो बस यही था। लेकिन अगर आपका गोल और लंबी दूरी के लिए जाना है तो आप इस करेक्शन को समझोगे, इस करेक्शन का इंतजार करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको ये करेक्शन आएगी, रिजॉल्व होगी, फिर अगली रैली आएगी। तो उसमें कई बार क्या होता है, हाँ थोड़ा सा डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है वो दांव पे लगता है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।